हेलो फ्रेंड्स, इस लेक्चर में बात करेंगे हम लोग डिसऑर्डर ऑफ मस्कुलर एंड स्केलेटल सिस्टम के बारे में। ठीक है, कौन कौन सा डिसऑर्डर है इसको सबसे पहले स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे डिसऑर्डर किसका, मस्कुलर सिस्टम का। ठीक है, तो सबसे पहले बात करेंगे डिसऑर्डर जो आपका मस्कुलर डिसऑर्डर है। सबसे पहला है माइस्थेनिया ग्रेविस। ठीक, सबसे पहला डिसऑर्डर का नाम क्या है जिसको बोला जाता है माइस्थेनिया ग्रेविस। माइस्थेनिया ग्रेविस का आपका सबसे पहले डिसऑर्डर में आता है किसका, मस्कुलर डिसऑर्डर। कौन सा है भाई ये आपका माइस्थेनिया। ठीक है, माइस्थेनिया ग्रेविस आपका ये होता है मस्कुलर डिसऑर्डर। ठीक है, मसल से रिलेटेड है, तो ये मस्कुलर डिसऑर्डर होता है आपका जिसको बोलते हैं माइस्थेनिया ग्रेविस। इसमें क्या होता है भाई, ये एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है। ठीक है, ठीक, कैसा डिसऑर्डर है भाई, आप ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है। ठीक है, एक अफेक्टिंग किसको अफेक्ट करता है, अफेक्टिंग देखो किसको करता है अफेक्ट, आखिर में ऑटो इम्यून डिसऑर्डर जो किसको करता है इफेक्ट, इफेक्टिंग द न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। जो क्या होता है, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन है। ठीक, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन जो ये अफेक्टेड होता है। ठीक है, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, इसमें जो क्या होता है भाई, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन होता है वो क्या होता है इसमें अफेक्टेड होता है। ठीक है, इसमें जो न्यूरोमस्कुलर जंक्शन है वो क्या होता है इसमें जो न्यूरोमस्कुलर जंक्शन है ये अफेक्टेड होता है। तो हम लोग का सबसे पहले मस्कुलर डिसऑर्डर में क्या आएगा, मस्कुलर डिसऑर्डर में सबसे पहले आता है माइस्थेनिया ग्रेविस। माइस्थेनिया ग्रेविस क्या है भाई, हम लोग का सबसे पहले, ठीक, हम लोग का सबसे फर्स्ट क्या है डिसऑर्डर है मस्कुलर का। ठीक है, जिसको बोलते हैं माइस्थेनिया ग्रेविस। इसमें क्या होता है, ये ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है। ऑटो इम्यून डिसऑर्डर का मतलब है कि जब खुद का सेल, खुद का इम्यून सिस्टम खुद के सेल को जब किल करता है। ठीक है, जब आइडेंटिफाई नहीं कर पाता है कि ये अपना सेल है कि दूसरे का सेल है, वायरस का सेल है, उसको आइडेंटिफिकेशन नहीं कर पाता। हम लोग का जब इम्यून सिस्टम सेल्फ सेल को, खुद का सेल को या नॉन सेल्फ जो बाहर का सेल वायरस बैक्टीरिया को, उसको डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाता। जब उसको डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाएगा भाई, तो ये इसको बोलते हैं ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। क्या बोला जाता है इसको, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। किसको करता है इफेक्ट, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। न्यूरोमस्कुलर जंक्शन वो जंक्शन है जो सीएनएस, सेंट्रल नर्वस सिस्टम से हम लोग का इम्पल्स कहाँ आता है भाई, सबको पता है सीएनएस से सेंट्रल नर्वस सिस्टम से इम्पल्स कहाँ पर आता है, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पर। पता है ना कि आखिर में सीएनएस से क्या होता है, सीएनएस से इम्पल्स कहाँ आता है, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन में। और तभी क्या होता है हम लोग को मसल का कंट्रैक्शन। जब सीएनएस, सेंट्रल नर्वस सिस्टम कहाँ प्रेजेंट है, ब्रेन में। ठीक है, तो ब्रेन से जब इम्पल्स मोटर न्यूरॉन के थ्रू कहाँ आता है भाई, हम लोग के न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पर आता है, तभी मसल का कॉन्ट्रैक्शन होता है। और आपका इसमें डिसीज माइस्थेनिया ग्रेविस, माइस्थेनिया ग्रेविस में वही न्यूरोमस्कुलर जंक्शन ही अफेक्टेड है। माइस्थेनिया ग्रेविस में क्या है, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन ही अफेक्टेड है। तो सिग्नल कहाँ आएगा भाई, सिग्नल ब्रेन से तो आएगा लेकिन मसल तक नहीं पहुंच पाएगा, क्योंकि भाई जो जंक्शन है, जो आपका जंक्शन है वही जंक्शन आपका अफेक्टेड है। ठीक है, जहां पर सिग्नल आना चाहिए, जहां पर सिग्नल आना चाहिए वहीं आपका भाई क्या है, अफेक्टेड है। तो सिग्नल आके भी कोई मतलब का नहीं है। ठीक है, बात समझे ना। तो ये आपका है ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। ठीक है, जैसे कि आप स्कूल जाओगे और वहाँ टीचर ही ना आए। ठीक है, स्कूल जा रहे हो पढ़ने के लिए और टीचर ही को नहीं है, तो क्या मतलब स्कूल जाने का भाई। ठीक है, स्कूल नाम के लिए जाओगे लेकिन वहाँ टीचर ही नहीं है तो कोई मतलब नहीं है। वैसे ही सेम भाई, सिग्नल तो ब्रेन से आएगा, सीएनएस सिग्नल आएगा, लेकिन न्यूरोमस्कुलर जंक्शन ही नहीं है तो काम कैसे होगा। ठीक है, बात समझे ना। तो आखिर में इससे क्या होता है, इससे आपका फटीग, इससे कॉज होता है। ठीक है, इससे क्या होता है देखो, इससे भाई हम लोग का तनाव, इससे कॉज होता है क्या, फटीग। ये कॉज करता है फटीग। ठीक है, ये फटीग मतलब आपके जो मसल अगर हमेशा कॉन्ट्रैक्ट रहेंगे या हमेशा रिलैक्स रहेंगे तो आपको फटीग होगा। मतलब आपका इसमें लैक्टिक एसिड का एक्युमुलेशन, जिसमें आपको पेन होगा। ठीक है, दर्द होता है जिसमें भाई। ठीक है, और इससे क्या होता है आपका पैरालिसिस, आपके स्केलेटल मसल का पैरालिसिस भी हो सकता है। ठीक है, तो आपका जो भी स्केलेटल मसल इसका पैरालिसिस भी हो सकता है। ठीक है, सो पैरालिसिस भी क्या हो सकता है, पैरालिसिस भी हो सकता है किसका भाई, स्केलेटल मसल का। बात समझे। तो स्केलेटल मसल का क्या हो सकता है, आप देखो इसमें स्केलेटल मसल का पैरालिसिस भी हो सकता है, तो खतरनाक है।
हल्के मत लीजिए इसको, ठीक है। माइस्थेनिया ग्रेविस अगर न्यूरोमस्कुलर जंक्शन अफेक्टेड है तो आपका मसल कॉन्टैक्ट उसी लिए, तो जो भी पर्सन आपको सुना होगा, ठीक, आपने टीवी में देखे होंगे, मूवी में, जो भी आपका पैरालिसिस होता है अपने हाथ पैर को नहीं हिला पाते भाई, क्योंकि उसका समझो ना भाई, क्योंकि उनका जो न्यूरोमस्कुलर जंक्शन होता है बहुत लोग का अफेक्टेड होता है, तो आप सिग्नल ब्रेन से सीएनएस सिग्नल ही नहीं पहुंच पाएगा उसके मसल तक, ठीक है, तो कहाँ से बेचारा जो है कॉन्टैक्ट रिलैक्स कर पाएगा। तो हम लोग का सबसे पहले डिसऑर्डर कंप्लीट हुआ जिसको बोलते हैं माइस्थेनिया ग्रेविस, ठीक है। माइस्थेनिया ग्रेविस सबसे पहला हम लोग का मस्कुलर डिसऑर्डर था, सबसे पहला फर्स्ट मस्कुलर डिसऑर्डर जिसको बोलते हैं माइस्थेनिया ग्रेविस था, ठीक है। सेकंड आपका है, सबसे पहले कंप्लीट, अब बात करेंगे सेकंड जिसको बोलते हैं मस्कुलर डिस्ट्रॉफी। सेकंड क्या है भाई, जिसको बोला जाता है मस्कुलर डिस्ट्रॉफी। सबसे पहला हम लोग का है माइस्थेनिया ग्रेविस, सेकंड हम लोग का है जिसको बोलते हैं मस्कुलर डिस्ट्रॉफी। तो हम लोग का सेकंड डिसऑर्डर को बोल जाता है मस्कुलर डिस्ट्रॉफी। इसमें क्या होता है, देखो इसमें आपका स्केलेटल मसल का डीजनरेशन होता है। इसमें क्या होता है भाई, आपका जो भी स्केलेटल मसल है, ठीक है, उसका डीजनरेशन, इसमें जो हम लोग का क्या होता है स्केलेटल मसल उसका डीजनरेशन, ठीक है। तो क्योंकि इसमें जो डिस्ट्रोफिन प्रोटीन है वो नहीं बनता, इसमें क्या नहीं बनता, डिस्ट्रोफिन प्रोटीन नॉट फॉर्म। इसमें जो क्या होता है भाई डिस्ट्रोफिन प्रोटीन होता है, देखो डिस्ट्रोफिन, ठीक है, जो क्या होता है डिस्ट्रोफिन प्रोटीन नॉट फॉर्म, जो हम लोग का डिस्ट्रोफिन प्रोटीन होता है ये नहीं बनता, ठीक है। तो इसमें जो क्या होता है जो डिस्ट्रोफिन प्रोटीन है ये नहीं बनता, ये फॉर्म नहीं होता हम लोग का जिसको बोलते हैं, ठीक है। तो इसमें डिस्ट्रोफिन प्रोटीन क्या होता, फॉर्म नहीं होता, बात समझे। तो मस्कुलर डिस्ट्रॉफी में क्या होता है भाई, इसमें डिस्ट्रोफिन प्रोटीन इसमें नहीं बनता, उसी लिए क्या होता है इसमें, उसी लिए इसमें होता है आपका जिसको बोलते हैं भाई हम लोग क्या बोलते हैं इसको डीजनरेशन। किसका होता है इसमें, स्केलेटल मसल का इसमें डीजनरेशन होता है। तो इसमें क्या होता है देखो भाई, इसमें हम लोग का डीजनरेशन किसका होता है, इसमें डीजनरेशन होता है किसका, स्केलेटल मसल का, डीजनरेशन ऑफ स्केलेटल मसल, ठीक है। जो स्केलेटल मसल है उसका क्या होता है भाई इसमें डीजनरेशन, ठीक। तो इसमें होता है डीजनरेशन ऑफ स्केलेटल मसल, बात समझे। तो इसमें क्या होता है डीजनरेशन किसका होता है, स्केलेटल मसल का इसमें डीजनरेशन इसमें होता है, क्योंकि इसमें डिस्ट्रोफिन प्रोटीन नहीं फॉर्म, इसमें जो डिस्ट्रोफिन प्रोटीन नहीं बनता। अगर डिस्ट्रोफिन प्रोटीन नहीं बनेगा तो स्केलेटल मसल का डीजनरेशन होना अनिवार्य है, बात समझे। तो इसमें क्या होता है एक डिस्ट्रोफिन प्रोटीन नहीं फॉर्म होता जिससे डीजनरेशन किसका होता है, स्केलेटल मसल का। और हम लोग का मस्कुलर डिस्ट्रॉफी एक जेनेटिक डिसऑर्डर है। कैसा है भाई, हम लोग का मस्कुलर डिस्ट्रॉफी एक हम लोग का होता है जेनेटिक डिसऑर्डर, ठीक है। तो ये क्या है हम लोग का, इसको भी नोट करो भाई, क्योंकि मस्कुलर डिस्ट्रॉफी हम लोग का होता है जेनेटिक डिसऑर्डर, ठीक है। तो मस्कुलर डिस्ट्रॉफी कैसा है, ये हम लोग का होता है जेनेटिक डिसऑर्डर, ठीक है। सो मस्कुलर डिस्ट्रॉफी कैसा होता है, ये हम लोग का होता है जिसको बोला जाता है हम लोग का ये जेनेटिक डिसऑर्डर, ठीक है। तो मस्कुलर डिस्ट्रॉफी कैसा होता है हम लोग का, ये जेनेटिक डिसऑर्डर हम लोग का होता है मस्कुलर डिस्ट्रॉफी। अब बात करेंगे थर्ड टाइप का डिसऑर्डर किसका भाई, मस्कुलर, ठीक है, मस्कुलर सिस्टम को हम मस्कुलर डिसऑर्डर, ठीक है, थर्ड का देखेंगे जिसको बोलते हैं टेटनी। नाम सुना है मेरा नहीं, टेटनी का, ठीक है। तो टेटनी, ठीक है, टेटनी क्या होता है समझो आप, ठीक है। आखिर में टेटनी किसको बोलते हैं जरा इसको देखेंगे। टेटनी क्या होता है भैया, हम लोग का टेटनी जो है, आपने टेटनस तो सुना ही है, ठीक है, लेकिन आप टेटनी नहीं सुनोगे। टेटनी क्या होता है, इसमें क्या होता है स्पाज्म कॉन्ट्रैक्शन, स्पाज्म कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है, स्पाज्म कॉन्ट्रैक्शन। इसमें क्या होता है भाई, इसमें हम लोग को होता है जिसको बोलते हैं स्पाज्म कॉन्ट्रैक्शन। स्पाज्म कॉन्ट्रैक्शन का मतलब है सस्टेन कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है, सस्टेन कॉन्ट्रैक्शन। सस्टेन कॉन्ट्रैक्शन का मतलब है कि आपका कॉन्ट्रैक्शन आपका जो मसल से हमेशा कॉन्टैक्ट रहता है इसमें, ड्यू टू देखो इसमें, ठीक। तो आप देख सकते हो टेटनी का मतलब क्या है, टेटनी का मतलब होता है, ठीक है, स्पाज्म कॉन्ट्रैक्शन। स्पाज्म कॉन्ट्रैक्शन जो कि हम लोग का है सस्टेन कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है।
तो स्पाज्म कॉन्ट्रैक्शन का मतलब क्या होता है? स्पाज्म कॉन्ट्रैक्शन का मतलब होता है सस्टेन कॉन्ट्रैक्शन ड्यू टू, क्यों भाई? ड्यू टू लो कैल्शियम। अगर कम कैल्शियम है आपके इस मसल्स में, कम कैल्शियम है, ठीक है, उसके कैल्शियम खाओ भाई, ठीक है। ऐसा नहीं कि पूरा एक ही दिन में सारे कैल्शियम को ले लो भाई, आपके बॉडी के लिए, ठीक है, ज़्यादा भी बेकार है, कम भी बेकार है, आपको मीडियम, हर चीज़ आपको मीडियम में खाना है, ठीक है, बात समझे ना। तो टेटनी, हम लोग का टेटनी में क्या होता है, ठीक है, स्पाज्म कॉन्ट्रैक्शन इसमें आपका होता है। स्पाज्म का मतलब क्या है? सस्टेन कॉन्ट्रैक्शन। स्पाज्म का मतलब क्या होता है भाई? स्पाज्म का मतलब होता है सस्टेन कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है। तो स्पाज्म का मीनिंग क्या होता है? इसका मीनिंग हम लोग का है सस्टेन कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है। ड्यू टू किसके चलते? क्योंकि आपके कैल्शियम बहुत कम है। ड्यू टू लो कैल्शियम, क्योंकि आपके मसल्स में कैल्शियम बहुत कम होता है, ठीक है। अगर बहुत कैल्शियम कम है, ठीक है, लो कैल्शियम है मसल में, तो इससे क्या होता है? स्पाज्म कॉन्ट्रैक्शन इससे होता है। तो स्पाज्म कॉन्ट्रैक्शन कब होगा? जब लो कैल्शियम है मसल में, ठीक है। जब मसल में लो कैल्शियम है, जब स्पाज्म कॉन्ट्रैक्शन होगा, ठीक है, जिसको बोलते हैं रैपिड। आपके स्टडी मेंशन किया है रैपिड स्पाज्म कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है। तो हम लोग का ये तीन ठो आपके स्टडी में गिवन है मस्कुलर डिसऑर्डर, ठीक है। तो सारे आपके क्या है भाई? माइस्थेनिया ग्रेविस, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी एंड टेटनी, ये आपके हैं मस्कुलर डिसऑर्डर के बारे में, ठीक है। ये कौन से हैं डिसऑर्डर? इनको बोलते हैं मस्कुलर डिसऑर्डर। कौन कौन से हैं? देखो जरा, माइस्थेनिया ग्रेविस, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, टेटनी। माइस्थेनिया ग्रेविस एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है। आप सबसे पहला पॉइंट याद रखो, मेन पॉइंट इसका, माइस्थेनिया ग्रेविस एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है। इसमें क्या होता है? आपका न्यूरोमस्कुलर जंक्शन अफेक्टेड होता है। मस्कुलर डिस्ट्रॉफी एक जेनेटिक डिसऑर्डर है। कैसा है भाई? हम लोग का मस्कुलर डिस्ट्रॉफी क्या होता है? जेनेटिक डिसऑर्डर। इसमें क्या होता है? जो डिजनरेशन किसका होता है? इसमें डिजनरेशन स्केलेटल मसल का, ठीक है। और फिर हम लोग आता है टेटनी। टेटनी में क्या होता है? एक इसमें हम लोग को स्पाज्म कॉन्ट्रैक्शन आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि ड्यू टू लो कैल्शियम, कम लो कैल्शियम, ठीक है, कम कैल्शियम है, तो इससे क्या होता है? स्पाज्म कॉन्ट्रैक्शन इससे होता है। तो ये हम लोग क्या हो गए? तीनों के तीनों क्या हम लोग कहेंगे? हम लोग कहें मस्कुलर डिसऑर्डर। अब बात करेंगे फोर्थ, जो हम लोग का होता है क्या भाई? हम लोग का स्केलेटल डिसऑर्डर, ठीक है। अब स्केलेटल सिस्टम का डिसऑर्डर को देखेंगे, आखिर में स्केलेटल सिस्टम पे कौन कौन से डिसऑर्डर होते हैं इसको देखेंगे। आई होप आपको समझ आ रहा है, ठीक है। सबसे पहला हम लोग का, ठीक है, तीनों डिसऑर्डर कंप्लीट हुआ, जो कि हम लोग का मस्कुलर था, ठीक है। मस्कुलर डिसऑर्डर कंप्लीट के अब स्टार्ट करते हैं। चलो भाई, आखिर में स्केलेटल डिसऑर्डर कौन कौन सा होता है? सबसे पहले देखो, सबसे पहले डिसऑर्डर को बोलते हैं क्या है? सबसे पहला होता है आर्थराइटिस। सबसे पहला डिसऑर्डर का नाम है जिसको बोला जाता है आर्थराइटिस, ठीक है। आर्थराइटिस क्या होता है भाई? आर्थराइटिस का मतलब है इन्फ्लामेशन ऑफ जॉइंट। जब जॉइंट में इन्फ्लामेशन हो जाता है, ठीक है, तो जब जॉइंट में इन्फ्लामेशन हो जाता है तो इसको बोलते हैं आर्थराइटिस। सो आर्थराइटिस का मतलब क्या? इन्फ्लामेशन, ठीक है, इन्फ्लामेशन, इन्फ्लामेशन ऑफ जॉइंट। कौन सा जॉइंट भैया? आपका साइनोवियल जॉइंट, ठीक है। कौन सा जॉइंट का बात कर रहा है ये आपके साइनोवियल जॉइंट का बात कर रहा है, ठीक है। तो आपको पता है इन्फ्लामेशन में क्या होता है अभी? आखिर में आई होप आपको मालूम होगा कि इन्फ्लामेशन क्या होता है? स्वेलिंग आना, ठीक है। आपके स्वेलिंग होना, रेडनेस होना, पेन होना, ठीक है। आप जब मूवमेंट करोगे, ठीक, आप मसल को, जब मसल आपका मसल जब क्या करेंगे? मूव करेंगे, ठीक है। आपका स्केलेटल सिस्टम जब मूव होगा, ठीक है, तो क्या होगा? इससे पेन होगा, ठीक है। स्वेलिंग में आपका मीनिंग होता है सूजन, इन्फ्लामेशन का, ठीक है। तो इन्फ्लामेशन का मेन मीनिंग होता है भाई आपका सूजन, जो हिंदी में बोलते हो, इंग्लिश में स्वेलिंग, स्वेलिंग आ जाना, ठीक है। रेडनेस हो जाना, पेन होना, ये सब आपका इन्फ्लामेशन को बोलते हैं, ठीक है। तो आर्थराइटिस का मतलब क्या है? आर्थराइटिस का मतलब होता है इन्फ्लामेशन, ठीक है। जॉइंट पर अगर जॉइंट में इन्फ्लामेशन आ गया है, ठीक है, अगर जॉइंट में इन्फ्लामेशन आ गया है तो उसको बोलते हैं आर्थराइटिस। कौन सा जॉइंट है भाई आपका? इसमें साइनोवियल जॉइंट, ठीक है। कौन सा जॉइंट है? इस जॉइंट को बोला जाता है साइनोवियल जॉइंट, ठीक है। कौन सा जॉइंट है? साइनोवियल जॉइंट है। अब फिर हम लोग बात करेंगे फिफ्थ हम लोग का जो क्या है भाई?
स्केलेटल सिस्टम का डिसऑर्डर है, इसको बोलते हैं क्या है, ऑस्टियोपोरोसिस। ऑस्टियोपोरोसिस। तो हम लोग का फिफ्थ डिसऑर्डर जो स्केलेटल सिस्टम का है जिसको बोलते हैं ऑस्टियोपोरोसिस। ऑस्टियोपोरोसिस आपको किसमें देखने को मिलेगा, फीमेल में। जब फीमेल का मेनोपॉज आता है, आप ध्यान से सुनना, ठीक है। जब फीमेल में क्या होता है भाई, फीमेल में जब मेनोपॉज आता है, मेनोपॉज का मतलब क्या है कि जब मेंस्ट्रुअल साइकिल रुकता है, जब मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टॉप होता है, ठीक है, उसको बोलते हैं मेनोपॉज। जब मैं आपको पता होगा, आई होप, ठीक है, कि फीमेल में क्या होता है भाई, हर एवरी मंथ मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है, ठीक है, समझे ना। जिसमें क्या होता है, जब मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होता है उस फेज को बोलते हैं मेनार्क, प्यूबर्टी में होता है स्टार्ट, ठीक है, और कब एंड होता है भाई, एट द एज ऑफ 40 to 50 ईयर, 40 से 50 ईयर के एज में क्या होता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल रुकता है, तो उसको बोलते हैं मेनोपॉज। क्या बोला जाता है उसको बोला जाता है मेनोपॉज, ठीक है। तो ऑस्टियोपोरोसिस फीमेल का, जब फीमेल में क्या होता है, जब मेनोपॉज आता है, देखो फीमेल में जब क्या होता है भाई, मेनोपॉज आता है, ठीक, कब आता है भाई, इसको भी लिख लो आप, 40 to 50 ईयर, एट द एज ऑफ 40 to 50 ईयर में जब फीमेल में मेनोपॉज आता है, ठीक है, तो इससे क्या होता है भाई, इससे क्या होता है, इससे एस्ट्रोजन का सिक्रीशन बॉडी में कम हो जाता है। इससे क्या होता है, देखो एस्ट्रोजन का सिक्रीशन बॉडी में कम हो जाता है, ठीक है। तो डिक्रीज सिक्रीशन ऑफ एस्ट्रोजन, ठीक, बॉडी में एस्ट्रोजन का सिक्रीशन कम, मतलब बॉडी में एस्ट्रोजन का अमाउंट बोल सकते हो आप, या इसका सिक्रीशन कम हो जाता है, ठीक है। अगर बॉडी में एस्ट्रोजन का कंसंट्रेशन, अगर बॉडी में एस्ट्रोजन कंसंट्रेशन कम है, ठीक है, तो इससे क्या होता है भाई, इससे आपका क्या होता है, देखो अगर कम है तो इससे हाई इंक्रीज, इससे क्या होता है, इससे इंक्रीज होता है चांस ऑफ फ्रैक्चर, इससे फ्रैक्चर का चांस इंक्रीज होता है, ठीक है। आपके बोन, मतलब आप हल्का से भी आप कहीं पर गिर जाओगे, ठीक है, तो मतलब तो क्या होगा भाई, आपका बोन जो है फ्रैक्चर हो जाएगा। इतना मतलब एस्ट्रोजन का रोल है, समझ सकते हो। एस्ट्रोजन आपके बॉडी में नहीं है ना, मतलब फीमेल के मेन आप, ठीक है, तो हल्का सा गिर जाएंगे भाई तो उसका जो हाथ टूट जाएगा, क्योंकि आपके एस्ट्रोजन क्या करता है भाई, आपके फ्रैक्चर को इंक्रीज करता है, कम है बॉडी में तो ये क्या करता है, देखो इंक्रीज करता है, ठीक है, इंक्रीज करता है चांस ऑफ फ्रैक्चर और बोन मास। इससे क्या होता है भाई, जो बोन मास है, ठीक है, जो बोन मास क्या होता है, इससे फीमेल का डिक्रीज होता है। इससे क्या होता है, फीमेल का जो बोन मास है ये भी डिक्रीज होता है, बात समझे। तो ऑस्टियोपोरोसिस फीमेल में होता है, समझे, मतलब फीमेल में होता है ये, क्योंकि इसमें लेवल ऑफ एस्ट्रोजन का सिक्रेशन, अगर समझो ध्यान से, फीमेल में क्या होता है भाई, फीमेल में जब मेनोपॉज होता है, ठीक है, तो जो क्या है, जो लेवल है किसका, एस्ट्रोजन का, वो कम हो जाता है, ठीक। अगर फीमेल में जब मेनोपॉज आता है, ठीक है, मेनोपॉज जब फीमेल में आता है 40 to 50 ईयर में, तो क्या होता है, फीमेल के बॉडी में एस्ट्रोजन का लेवल डिक्रीज होता है, ठीक है, मतलब जो एस्ट्रोजन का सिक्रेशन है ये कम हो जाता है फीमेल में, जिसके चलते क्या होता है भाई, हाई चांस ऑफ फ्रैक्चर, आपके बोन का फ्रैक्चर होने का चांस बढ़ जाता है। इससे क्या होता है, बोन का फ्रैक्चर होने का चांस बढ़ जाता है और बोन मास भी इससे डिक्रीज होता है, ठीक है। सो बोन का मतलब इससे मतलब क्या होता है, चांस ऑफ फ्रैक्चर इससे इंक्रीज होता है और बोन मास इससे डिक्रीज हो जाता है, ठीक है। सो चांस ऑफ फ्रैक्चर इससे इंक्रीज हो जाता है, ठीक है, और इससे जो बोन मास है ये डिक्रीज हो जाता है। तो ऑस्टियोपोरोसिस, ठीक है, कब होता है समझ गए ना, फीमेल में कब होगा भाई, मेनोपॉज में। तो फीमेल में कब होगा, मेनोपॉज में आप ये होगा, ठीक है, समझ गए। क्योंकि बोन क्या करता है, बोन के पास जो मिनरल्स हैं वो मिनरल्स, ठीक है, मिनरल्स जो बोन में है वो एब्सेंट हो जाते हैं, ठीक, जो आपके क्या होते हैं मिनरल्स होते हैं बोन में वो खत्म हो जाते हैं, उसीलिए आपका फ्रैक्चर का चांस बढ़ जाता है। क्योंकि भाई बोन में आपके मिनरल्स नहीं है तो आपका बोन में कैल्शियम ही नहीं है तो कैसे होगा, उसीलिए जब इसमें क्या होता है, फीमेल में जब इसमें मिनरल्स कम होते हैं तो उसका चांस ऑफ फ्रैक्चर इंक्रीज हो जाता है। तो हम लोग का सेकंड टाइप का क्या था, मतलब फिफ्थ हम लोग का डिसऑर्डर है, इसको बोलते हैं ऑस्टियोपोरोसिस, इसको बोला जाता है भाई ऑस्टियोपोरोसिस, ठीक, ऑस्टियोपोरोसिस। अब लास्ट हम लोग का डिसऑर्डर है जिसको बोलते हैं गाउट, ठीक, लास्ट टाइप का हम लोग का डिसऑर्डर है इसको बोलते हैं गाउट। देखो इसको, आई होप आपने इसको अपने सब लोग ने लिख चुके होंगे, ठीक है। तो अब बात करेंगे सबसे
लास्ट जो हम लोग का डिसऑर्डर है जिसको बोलते हैं गाउट। सो गाउट क्या होता है इसको सबसे डिस्कस करेंगे लास्ट में भाई। बहुत ही गाउट क्या होता है भाई? इन्फ्लामेशन। किसका इन्फ्लामेशन? ये भी क्या है, गाउट में क्या होता है देखो, गाउट में क्या होता है? इन्फ्लामेशन ऑफ यूरिक एसिड क्लिस्टर। इसमें किसका इन्फ्लामेशन हो जाता है भाई? यूरिक एसिड क्रिस्टल का इन्फ्लामेशन हो जाता है, ठीक है। तो क्या होता है ध्यान से देखो, इसमें क्या होता है गाउट में इन्फ्लामेशन किसका होता है? इन्फ्लामेशन ऑफ यूरिक एसिड क्रिस्टल किसमें होता है? इन जॉइंट। तो जॉइंट में क्या होता है? जॉइंट में जो है किसका इन्फ्लामेशन हो जाता है? जॉइंट में अगर यूरिक एसिड क्रिस्टल, ठीक है, यूरिक एसिड के क्रिस्टल का, ठीक है, यूरिक एसिड के क्रिस्टल का अगर जॉइंट में इन्फ्लामेशन हो गया तो इससे क्या होगा? इससे होता है गाउट। सो गाउट कब होता है भाई? जब इन्फ्लामेशन हो जाता है किसका? यूरिक एसिड क्रिस्टल का। कहाँ पर? जॉइंट में। तो इससे आप मूवमेंट आप जब भी देखो, यहाँ पर अगर यूरिक एसिड क्रिस्टल का, ठीक है, यहाँ पर अगर क्या हो गया मेरे हैंड में, यहाँ पर जॉइंट में, ठीक है, ये जॉइंट है, इस जॉइंट में क्या हुआ है? यूरिक एसिड क्रिस्टल का इन्फ्लामेशन हो गया, ठीक है। तो जब भी मैं, ठीक है, मूवमेंट करूंगा, ठीक, ऐसे मूवमेंट्स तो करूंगा तो यहाँ मेरे को क्या होगा? पेन, क्योंकि यहाँ पर स्वेलिंग आ चुका है, क्योंकि यहाँ पर इन्फ्लामेशन हो गया, ठीक है। क्योंकि क्या हो गया भाई? यहाँ पर इन्फ्लामेशन हो गया, उसीलिए जब भी मैं इसको हाथ को मैं ऐसे से ऐसे नहीं कर सकता। क्यों पता है? क्योंकि यहाँ पर स्वेलिंग है, पेन है, ठीक है। जब भी मूवमेंट करूंगा तो क्या होगा? मेरे को पेन होगा, ठीक। उसीलिए इसमें गाउट में क्या होता है? गाउट में मतलब इन्फ्लामेशन होता है किसका? यूरिक एसिड क्रिस्टल का, ठीक है। तो इसमें होता है भाई इन्फ्लामेशन किसका होता है? यूरिक एसिड क्रिस्टल का। किसमें? जॉइंट में। तो हम लोग का ये 6 टाइप का डिसऑर्डर को डिस्कस किया हम लोग ने, ठीक है, जो कि आपका मस्कुलर का 3 है और 3 आपके स्केलेटल सिस्टम का है। 6 टाइप के डिसऑर्डर को डिस्कस किए हम लोग ने। सबसे मतलब देखो, हमने स्केलेटल सिस्टम पर डिसऑर्डर सबसे पहले दिखा आर्थराइटिस। आर्थराइटिस क्या है भाई? हम लोग का इन्फ्लामेशन ऑफ जॉइंट। इन्फ्लामेशन ऑफ जॉइंट को बोलते हैं क्या है? आर्थराइटिस, ठीक है। और हम लोग का क्या है? ऑस्टियोपोरोसिस, जो मोनोपोज के बाद होगा फीमेल में, ठीक है, जिसमें आपका हाई चांस ऑफ फ्रैक्चर इंक्रीज होता है, बोन मास डिक्रीज होता है, क्योंकि एस्ट्रोजन का लेवल कम हो जाता है। क्योंकि इससे क्या होता है भाई? जो एस्ट्रोजन का लेवल है ये कम हो जाता है, ठीक है। और फिर हम लोग बात किए भाई, लास्ट हम लोग का है जो कि गाउट। उसका मतलब क्या है? इन्फ्लामेशन। किसका इन्फ्लामेशन भाई? इन्फ्लामेशन ऑफ जॉइंट। किसका इन्फ्लामेशन? यूरिक एसिड क्रिस्टल का, ठीक है। तो यूरिक एसिड क्रिस्टल का जब इन्फ्लामेशन हो जाएगा, ठीक, जब यूरिक एसिड क्रिस्टल का जब इन्फ्लामेशन हो जाएगा तो इसको बोलते हैं गाउट। तो हम लोग ने कंप्लीट डिस्कस किए, ठीक है, मस्कुलर एंड किसको भाई? स्केलेटल सिस्टम के डिसऑर्डर को। सो मिलते हैं अब एक न्यू लेक्चर में। राधे राधे।